स्लीप पैरालिसिस क्या होता है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो का अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में एक सवाल होगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम दिया जाएगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी आंखें खुल गई हो लेकिन शरीर हिल नहीं पा रहा हो, आवाज निकलना चाहे पर आवाज ना निकल रही हो और ऐसा लगे जैसा कोई भारी दबाव आपके ऊपर है? इसे कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस सिर्फ शरीर की समस्या नहीं है या नींद और जागने के बीच की सीमा या बाउंड्री की समस्या है। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्लीप पैरालिसिस क्या है, यह क्यों होता है, जब ये हो तो क्या करना चाहिए। पहला सवाल, स्लीप पैरालिसिस क्या है? स्लीप पैरालिसिस वह स्थिति है जब शरीर जगने से पहले मन जग जाता है, आंखें खुल जाती है, सोच चल रही होती है लेकिन शरीर अभी भी आराम की अवस्था में रहता है। स्लीप पैरालिसिस एक अंतराल का क्षण है यानी गैप मूवमेंट है जहां नियंत्रण देर से लौटता है। बाइबल कहती है भजन संहिता 4:8 में, मैं चैन से लेटकर सो जाऊंगा क्योंकि हे यहोवा तू ही मुझे निश्चिंत रखता है। इसका मतलब नींद डर के लिए नहीं है, सुरक्षा के लिए बनाई गई है। अधिकार लोग सोचते हैं कि डर की वजह से स्लीप पैरालिसिस होता है, लेकिन आप जानते हैं सच्चाई उल्टा है। डर स्लीप पैरालिसिस को पैदा नहीं करता है बल्कि स्लीप पैरालिसिस डर को पैदा करता है। डर नियंत्रण खोने के बाद आता है, पहले नहीं आता है। इसलिए घबराहट स्थिति को बिगाड़ती है और शांति स्थिति को जल्दी तोड़ देती है। अब सवाल यह क्यों होता है? इसमें 3 स्तर है या 3 लेवल। पहला स्तर या लेवल शारीरिक स्तर, इसको फिजिकल लेवल कहा गया है। जब नींद पूरा ना हो, शरीर बहुत थका हो या तनाव अधिक हो तो मन और शरीर एक साथ काम नहीं करते। सब उपदेश 5:12, परिश्रम करने वाले की नींद मीठी होती है। दूसरा स्तर ये मानसिक स्तर है। ज्यादा सोचने वाला मन नींद में भी काम करता रहता है, जैसा बेचैन मन नियंत्रण छोड़ने में देर करता है। यशायाह 26:3, जिसका मन तुझ पर स्थिर रहता है तू उसे पूर्ण शांति देता है। और तीसरा स्तर या लेवल है आत्मिक स्तर, जिसको स्पिरिचुअल लेवल कहा गया है। यह वह स्तर है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। देखिए, नींद वह अवस्था है जब शरीर सबसे अधिक असुरक्षित होता है। इसलिए बाइबल बार बार शांत नींद की बात करती है। भजन संहिता 127:2 में वह अपने प्रियजनों को नींद देता है, बाइबल कहती है। अर्थात जहाँ शांति नहीं होती वहाँ नींद विचलित हो जाती है। अब सबसे जरूरी सवाल, जब स्लीप पैरालिसिस हो तो क्या करें? पहला स्टेप, घबराइए नहीं। घबराहट नियंत्रण को और देर कर देती है, शांति नियंत्रण को जल्दी लौटा देती है। स्टेप 2, अंदर की आवाज का उपयोग करें। अगर मुंह ना हिल पाए तो भी मन की आवाज काम करती है, क्योंकि इंसान 3 चीजों से बना है, शरीर, आत्मा और मन। ये मत भूलिएगा कभी। रोमियो का 10:13, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। मन ही मन यीशु का नाम ले, यीशु का लहू का प्रोक्ष का प्रार्थना करे कि यीशु का लहू मुझ पर आए। स्टेप 3, ध्यान को बदले। शरीर से लड़ने की कोशिश ना करे। स्लीप पैरालिसिस के समय में मन को शांति पर टिकाइए। भजन संहिता 46:10 कहता है, चुप रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूँ। संघर्ष मत कीजिएगा, स्थिरता में आइएगा। स्लीप पैरालिसिस को तोड़ना है तो हमेशा याद रखिए, रात को सोने से पहले एक वचन को याद करके सोइए। जब स्लीप पैरालिसिस अटैक करे तो मन ही मन उस वचन पर ध्यान दीजिए। इसलिए रात को सोने से पहले एक वचन को याद करके सोइएगा हमेशा। मेरे काउंसलिंग में मैंने कई जनों को स्लीप पैरालिसिस के समय मैंने बताया कि वचन को याद करके सोने के बाद स्लीप पैरालिसिस से वो जल्दी बाहर निकल पाए। अब मैं एक प्रार्थना करने वाला हूँ। इसका अगर आप स्लीप पैरालिसिस से गुजर रहे हैं तो इस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट लेकर अगला 7 दिन ये प्रार्थना कीजिए। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, मेरी नींद को अपनी शांति में ढाक दे। मेरे मन और शरीर के बीच पूरी संतुलन बहाल कर। डर, भारीपन और भ्रम को दूर कर। मेरे विश्राम की रक्षा कर। यीशु के नाम से आमीन।
अगर आपको कोई प्रश्न है या प्रार्थना है तो मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। हजारों कमेंट्स आने के कारण कभी कभी देरी होता है, लेकिन मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। अगर आप सपने के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं, देखिए आपको ऊपर में एक लिंक दिखाई दे रहा है, उस लिंक में क्लिक कीजिएगा, मेरा सपनों के ऊपर प्लेलिस्ट खुलेगा। और ये रहा आज का सवाल, स्लीप पैरालिसिस के समय डर किस वजह से बढ़ता? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं। और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में आएगा और किताब बाय पोस्ट आपके घर आएगा। और एक सूचना, हर शुक्रवार को मेरा ऑनलाइन प्रेयर होता है ह्यूस्टन के समय में सुबह 9:30 से 10:30 और भारत के समय में शुक्रवार को रात के 9 से 10। उसमें जरूर जुड़िएगा। और ये रहा आज का विनर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। परमेश्वर आपको आशीष दे।